तो ये जुगाड़ आपने बनाया है। हाँ। मतलब चाहे जितना हाइट पे जाए, हाँ। आगे आपने एक छोटी कैंची लगा दी है। हाँ, हाँ। और कैंची का जो है नीचे हैंडल बना दिया है ये ऐसे खींचने के लिए। ये जब खींचते हैं तो आगे कैंची कट मारती कट होता है। हाँ। मैं भी एक तोड़ के देखता हूँ। ये सहजन, इसको इंग्लिश में जो है ड्रम स्टिक भी कहा जाता है। तो ये कोई बजाने वाला नहीं, खाने वाली चीज़ है। तो सहजन की खेती हमारे भारत देश में कहाँ की जाती है, उसको वातावरण कैसा चाहिए, प्लांटेशन कैसा किया जाता है। आज जो हमारे साथ गेस्ट आने वाले हैं उनको जो है सहजन की खेती का काफ़ी तजुर्बा है। 10 सालों से जो है सहजन की खेती कर रहे हैं। उनकी 10 से 15 एकड़ सहजन की खेती का प्लॉट भी है। तो उनसे जो है आज डिटेल में जानकारी हम जितना हो सके, जैसे कि सहजन की काट छटाई कैसे होती है, प्लांटेशन कैसे होता है, मार्केटिंग इसकी कैसे होती है, इसको क्या खाद दिया जाता है, सीड्स कैसे बनाया जाता है, तो डिटेल में ऑल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो संदीप सर नमस्कार। नमस्ते। तो आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। हम संदीप बाड़ासो कदम, हम चिकमौद हमारा गाँव है और तहसील हमारा सांगोला है, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर है, भाई महाराष्ट्र में आता है। ओके। तो अभी जिस हम प्लॉट पे खड़े हैं यहाँ पे, ये प्लॉट किस स्टेज का है? अभी इसको लगाने से 5 महीना चालू हुआ है, 5वां महीना। अच्छा, ये अभी थोड़ा थोड़ा अभी शुरुआत होने लगी है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि हमारे भारत देश में जो है सहजन की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? पूरे इंडिया में इसका प्लांटेशन होता है, मगर गुजरात से के नीचे जो पूरा इलाका है ना, वहीं पर सब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यहाँ सब इसकी खेती होती है ज्यादा से ज्यादा। मतलब काफी जो है इंडिया के एक साइड में पूरी खेती जो है सहजन की होती है। हाँ। तो सहजन की खेती के लिए हवामान कैसे होना चाहिए? इसमें क्या हवामान, इसका टेम्परेचर 35 तक होना चाहिए। ज्यादा टेम्परेचर इसको नहीं चलता, ज्यादा चलता है मगर सेटिंग में थोड़ा दिक्कत आता है। सहजन खेती के लिए जमीन कैसे होनी चाहिए? पानी उसमें जमा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी जो मिट्टी है, काली मिट्टी है। हाँ, ये मतलब काली हल्की चूनी मिट्टी है, हल्की हल्की मिक्स हुई है। हाँ। तो ये मिट्टी चल सकती है? हाँ, ये मिट्टी चलती है। और जमीन का पीएच क्या रहना चाहिए? 6.5 से लेके 7 तक। 6.5 से 7 तक। और जमीन में वाटर ड्रेनेज होना है। हाँ, राइट। अब सबसे अहम सवाल जो है, हमें वैरायटी जो वान है वो कौन सा होना चाहिए? ओडिसी अच्छा रहेगा। ओडिसी का सेटिंग ज्यादा लगता है उसको। जो एक बंच निकलता है, जैसा ये फूल का एक बंच निकला है, इस पर सेटिंग ज्यादा रहता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वैरायटी होंगी ना? है ना, PKM 1 है, PKM 2 है, पर ये पुरानी वैरायटी है। अभी 10-12 साल ओडिसी वैरायटी 10-12 साल से लॉन्च हुई है। जब हम सहजन की खेती करते हैं तो हमें नर्सरी लगाना चाहिए कि बीज लगाना चाहिए? सीधा बीज लगाने से अच्छा रहेगा। अच्छा, क्यों? सीधा जहाँ पर वो पौधा रहने वाला है लाइफ टाइम, वहीं पर उसका रूट डेवलप होना चाहिए। तो ये जब हम सीड्स लगाते हैं तो ये प्लांट जो कितने साल तक चलता है आगे? ये 10 साल तक चलता है, 10-12 साल तक। बहुत बढ़िया, लंबे समय तक चलता है। और सीजन क्या रहना चाहिए कि जो कि सीजन सही रहता है सहजन के लिए? मई जून में इसका प्लांटेशन रहता है। और इसका जब जून में प्लांटेशन होगा तो ये अक्टूबर को, नवंबर को इसका हार्वेस्टिंग होता है। तो आपने इस प्लॉट का प्लांटेशन कब किया है? ये जनवरी में किया था। तो मतलब आप अभी बोल रहे हैं कि जून में करना चाहिए, लेकिन ये जनवरी में आपने क्यों किया? जनवरी में भी चलता है। जनवरी का प्लांटेशन होगा तो जून जुलाई में इसका हार्वेस्टिंग रहेगा। और जून जुलाई से लेके 4 महीना इसका मार्केट हाईएस्ट रहता है। 1 एकड़ में हमें कितना सीड्स लगेगा? और यहाँ पे दिखाइए कि कितना बाय कितना आपने लगाया है। ये 12 फीट का अंतर है, 2 लाइन में 12 फीट का अंतर है। यहाँ से लेके वहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। और 2 पौधों के बीच 5 फीट का अंतर है, 12 बाय 5। ये यहाँ से लेके यहाँ से 5 फीट का अंतर है। ओके, ये 5 फीट का अंतर। हाँ, ठीक है। टोटल सीड्स कितना लगेगा? 12 बाय 5 पे लगाओ तो आधा केजी के थोड़ा ऊपर लगता है, 600 ग्राम तक 1 एकड़ को। एक जगह पे एक बीज लगाना कि 2 बीज लगते हैं एक जगह पे? वो क्यों? उसमें क्या होता है, थोड़ा सा
वेरिएशन रहता है। जब जर्मिनेशन होता है तब रेड कलर का जब सीड्स निकलता है पौधा, तो रेड कलर का पौधा निकाल के फेंक देना चाहिए। मतलब वो काम का नहीं है? नहीं काम का, उसका फलियां भी रेड लगती है उसको। तो टोटल हमारे 1 एकड़ में कितने प्लांट आ जाएंगे? 750-800। मतलब 12x5 से 750 से 800 प्लांट हमारे उग जाएंगे। हाँ। तो हम जब प्लांटेशन करते हैं तो पहले हमें जुताई मतलब पूर्व मशागत क्या करनी चाहिए? वो ट्रैक्टर से उसको प्लॉट को रेडी करना चाहिए। हमने ड्रिप लगा के उसका थोड़ा सा नाली बनाया था इसमें। ओके। छोटा नाली बनाया था, आधा फीट का, ज्यादा खोल नहीं था। नाली बना के उसमें 2-2 सीड्स लगाए थे। प्लांटेशन के टाइम पे हमें क्या क्या खबरदारी बरतनी चाहिए और खाद क्या डालना चाहिए ये बताइए। इसमें शुरुआत को कोई खाद नहीं चाहिए। हाँ। जो गोबर डालोगे तो ये पौधा जब जर्मिनेशन होगा तब मर जाता है, जो गोबर की हिट्स की वजह से। ओके। हाँ, बाद में इसको अभी गोबर डाले तो अच्छा रहेगा इसमें। अच्छा। हाँ। और हम जब इसका प्लांटेशन करते हैं तो हमारा साधारण 5 महीने तक जो सहजन ग्रो करता है, जैसे कि अभी कितने महीने का? 5 महीने का। 5 महीने का पौधा है। तो यहाँ पे जो है ये हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा दिखाइए हार्वेस्टिंग की साइज क्या है इसमें? नहीं, ये थोड़ा छोटा सा है, मगर ये जो 12 mm के आगे जाएगा फलिया का साइज, तो उसका हार्वेस्टिंग हो सकता है। 12 mm 16 mm तो उसका वेट भी बढ़ेगा, उसका मुनाफा भी अच्छा मिलेगा आपको। साधारण एक सहजन जो है 12 mm की हो जाएगी तो कितना वजन आती है? उसका 80 ग्राम के ऊपर जाता है। इसका वाटर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? इसको पानी बहुत कम लगता है। ये तो हमारा ब्लैक सॉइल है, इसमें हफ्ते में 1 बार ही पानी देते हैं हम इसको। ब्लैक सॉइल में आपका जमीन हल्का होगा तो 2-3 दिन में उसको आधा घंटा 1 घंटा आपका ड्रिप के हिसाब से उसको पानी देना पड़ेगा। इतना कम पानी? बहुत कम पानी लगता है इसको। तो ठीक है सर, हमें ये बताइए कि हम जब प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन से बाद 5 महीने तक हमें खाद क्या क्या और कैसे कैसे देना चाहिए? इसमें जो शुरुआत के जो 2 महीने है ना, वो सिर्फ उसको ड्रिंचिंग बोलते हैं। जो 19-19 खाद रहता है, ह्यूमिक एसिड रहता है, उसका ड्रिंचिंग करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। बाद 2 महीने के बाद जब पौधा 2 फीट का होगा तो उसमें थोड़ा सा DAP वगैरह, पोटैश, यूरिया थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। ओके। और जब हमारा ड्रमस्टिक ये लगने स्टार्ट कब हो जाता है? जैसे कि अभी ये फूल की अवस्था है। ये फूल जब निकलता है ना बाहर, 6 दिन तक फूल पेड़ पे रहता है। 6 दिन के बाद उसका सेटिंग होता है। सेटिंग होने के बाद ये पूरा 30 दिन लेता है, 30-35 दिन उसका हार्वेस्टिंग आने के लिए लगता है, 1 महीना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि चौथे महीने में फूल लगता है कि तीसरे महीने में लगता है? तीसरे महीने 3.5-4 महीने के अंतर में फूल निकलना शुरुआत होती है। संदीप सर, एक अहम बात यह है कि सहजन की खेती में एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ये फूल लगते हैं इसका जो ड्रॉपिंग है, काफी सारी समस्या फार्मर्स को। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या करना चाहिए फार्मर्स को? क्या होता है जब ऐसा फूल निकलता है तब बारिश होती है ना, तो उसमें सीधा थोड़ा सा आपको जो फंगीसाइड का स्प्रे, जो साफ पाउडर है, वो साफ पाउडर सबसे अच्छा चलता है इसमें। मैनकोजेब। हाँ, मैनकोजेब और उसमें कार्बोनेट दोनों मिक्स रहता है। ये उसका स्प्रे लिया तो अच्छा रहेगा। हमने भी लिया था, 2 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी इस पर कल ही हमने स्प्रे किया है। तो वैसा छोटा छोटा सेटिंग है, वो नहीं ड्रॉपिंग नहीं होगा। इसमें डिजीज जो है, मेजर डिजीज क्या आता है जो कि हमें काफी सहजन को नुकसान पहुंचा सकता है? जब पौधा छोटा रहता है ना, तो उसको जमीन में जो फंगस रहता है वो अटैक करता है, उसके लिए ड्रिंचिंग करना पड़ता है कार्बेंडाइजिंग। हाँ। फिर उसके बाद स्प्रे शेड्यूल क्या रहना चाहिए जो कि सहजन हमें आगे जाके अच्छी यील्ड दे? इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड जो उसको जो टॉनिक बोलते हैं मराठी में, तो टॉनिक के वगैरह इसको स्प्रे लगते हैं। जो सीवीड एक्सट्रैक्ट रहता है उसका भी स्प्रे लगता है इसको। तो ज्यादा फ्लावरिंग निकलता है, सेटिंग अच्छा होता है इसमें। और इसमें जो है करपा, ब्लाइट, इसकी कुछ समस्या? उसके लिए फंगीसाइड यूज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फंगीसाइड। हाँ, महीने में मान लीजिए कितने स्प्रे हो सकते हैं? अगर 1 महीने में 2 बार स्प्रे करना है आपको। फंगीसाइड हो, उसकी इंसेक्टिसाइड हो, 1 बार, दोनों मिला के स्प्रे करने का इस पर। अच्छा, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड महीने में 1-2 स्प्रे होने चाहिए? 1-2 होने चाहिए। चलिए, मतलब स्प्रे तो कम है। स्प्रे आप किस चीज से करते हैं यहाँ पे? हम STB, हमारा STB का ये स्प्रे पाइप है, इससे हम करते हैं, मैनुअली स्प्रे करते हैं। ओके। तो अभी तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का प्लॉट देखा। आपका मैंने ये काफी पुराना प्लॉट है ये थोड़ा सा देखना चाहूंगा। ये प्लॉट कितने साल का है आपका? इसको 4था साल चालू हुआ, 4 साल पुराना। 4 साल चालू हो चुका है। तो जब आपने ये कटिंग लिया तो कटिंग लेने के बाद ये कब माल पे आता है? जब 2 बार अपन कटिंग कर दे, जब बड़ा पौधे को कट कर दे तो 3-3.5 महीने में इसका हार्वेस्टिंग चालू होता है। फिर चालू हो जाएगा? फिर चालू होता है। मतलब हमने फर्स्ट स्टेज वाला देखा, 5 महीने बाद चालू हो गया। वो 1 साल बाद मान लीजिए ऐसा बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के बाद फिर हमने कट किया। कट करने के बाद वो 3 महीने में फिर स्पाउटिंग जैसे यहाँ पे निकला है। मतलब ये यहाँ से कहीं से भी निकलता है? ये कहीं से भी निकलता है। यही नया ब्रांच पे आपको फ्लावरिंग मिलेगा इस पर। अच्छा, ये कितने महीने बाद? 3.5 महीने बाद? 3.5 महीने के बाद इसका हार्वेस्टिंग चालू होता है। अभी ये 1.5-2 महीने का कटिंग किया है। संदीप सर, एक और चीज बताइए कि आपने ये नीचे मतलब इतना क्या भरा हुआ है? इसमें क्या है, पिछले साल का जो रॉ मटेरियल है ना, वो कट करके डाला है, और इसके नीचे गोबर है। गोबर डाला है, इसमें DAP वगैरह डाला है। अच्छा, हाँ, खाद वगैरह इसमें डाल दिया सब कुछ। मतलब कटिंग हो जाने के बाद भी फर्टिगेशन हमें करना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा करना पड़ता है इसको ब्रांचेस निकलने के लिए।
मतलब क्या क्या उसमें आप डालते, थोड़ा सा वो बता दीजिए सेकंड टाइम पे। सेकंड टाइम में जब हम पौधा कट कर दे ना, तो वो उसको अमोनियम सल्फेट ज्यादा लगता है पौधे को, तो अमोनियम सल्फेट हम ड्रिप से देते हैं और गोबर में मिला के DAP और थोड़ा सा यूरिया देते हैं। Okay. हाँ। अब हमें बताइए कि आपने कहा था कि हम मतलब सीड भी हमारे कुछ प्लॉट्स है, तो वो क्या है, वो कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। सीड्स का प्लॉट अलग रहता है अपना, वो सीड्स का प्लॉट हम आपको आगे जाके देख लेंगे उसको। ठीक है, चलिए। हाँ। तो ये यहाँ पे सीड का प्लॉट है। हाँ, यही। तो इसमें तो मैं देख रहा हूँ ना तो पत्तियां है ना हरा भरा दिख रहा है, बस खाली मुझे जो है सहजन ही सहजन दिख रहा था। ऐसा क्यों है? नहीं, ये बीज का प्लॉट ऐसा ही रहता है ना, इसका जब फलियां उस पर पकने के लिए छोड़ देते हैं, हाँ। तब उसका पत्तियां ड्रॉप होता है। ये प्लॉट कितने साल का है? ये 10 साल का पुराना प्लॉट है। 10 साल का? इतना 10 साल का, हाँ। और अभी तक अच्छा खासा चल रहा है? चलता है, हाँ। अब आगे चलाएंगे कि अब निकालेंगे? नहीं, अभी 3-4 साल तक चले गए। अच्छा। तो यहाँ पे आपने ये कुछ बनाई, तो ये क्या है? ये फलियां निकले, जो ऊपर का फलिया रहता है वो इससे निकलते हैं। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा दिखा दीजिए यहाँ। अच्छा, ये नीचे का हिस्सा जो है इसको खींचा जाता है? इसको खींचा जाएगा, ये ऊपर से वर्क करेगा ऐसा। ओके, एक मिनट, धीरे दिखाइए, थोड़ा दिखेगा नहीं। हाँ, अब दिखा दीजिए। ओके, ये खींचना है बस? हाँ, सिर्फ नीचे खींचना है। दो दिखाइए तो। और इसको फलिया इसमें पकड़ने का और ऐसे तोड़ने का। ये गिर गया। ऐसे निकल जाता है फलिया। ये अभी हमारा पूरा जो है सीड का है? हाँ, ये पकने के लिए छोड़ रखा है हमने इस पर। अच्छा, तो ये जुगाड़ आपने बनाया है। हाँ। मतलब चाहे जितना हाइट पे जाए। हाँ। आगे आपने एक छोटी कैंची लगा दी है। हाँ। और कैंची का जो है नीचे हैंडल बना दिया है, ये ऐसे खींचने के लिए। ये जब खींचते हैं तो आगे कैंची कट मारती है। कट होता है, हाँ। मैं भी एक तोड़ के देखता हूँ। ये बड़ा इजी है। हाँ। तो गिरने के बाद इसको हानि वानी नहीं पहुंचती, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्या होता है जब अभी बड़ा फलिया है ना, जब मार्केटिंग के लिए हम तोड़ते तो उसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। अच्छा, जो हरी होती है वो आराम से तोड़नी पड़ती है? आराम से तोड़ना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ये पूरा कचरा है, ये मतलब वही चीज का चल रहा है आपका? अभी बीज निकालने का प्रोसीजर चालू है। इसी का बीज का जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो इधर पड़ता है। हाँ। प्लॉट में बीज निकालते हैं हम। ओके, थोड़ा सा दिखा दीजिए मुझे यहाँ पे अभी। इसमें से कौन सी जो है आप मुझे दिखा सकते हैं कि जो सीड्स के लिए बनी हुई है? ये जो फलिया है ना, ये पूरा पक गया है। ये पूरा थोड़ा सा दिखाइए। हाँ, ये पक गया है। ये कितने महीने की अभी होगी लगभग फलिया? हाँ? इसको 3-3.5 महीने हुआ। 3.5 महीने? हाँ, हाँ। सेटिंग के बाद 3.5 महीने में ऐसा बीज निकालना। जब ब्लैक कलर का जो बीज रहेगा वो अच्छा रहेगा आपके लिए, जर्मिनेशन के लिए। हाँ। जो इस टाइप का निकला? हाँ, वही। हाँ। निकालिए थोड़ा इसको। अच्छा, इस टाइप का बीज रहना चाहिए। हाँ। तो ये जो बीज है हमारा, ये कोई भी प्लॉट का बीज बना सकते हैं? नहीं, जो बीज का प्लॉट रहता है उसका सिस्टम अलग रहता है। अच्छा। उसका जो मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट। तो ये जो हम इसका बीज निकाल रहे हैं, हाँ। तो इसका कुछ सीड ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करना पड़ता है? इसको सुखाना पड़ता है? इसकी क्या? हाँ, इसको अभी ये थोड़ा गीला थोड़ा सा लग रहा है, इसको धूप में सुखाना पड़ेगा और बाद में इसमें सल्फर और नीम ऑयल का स्प्रे लेते हैं इस पर हम, और उसको पैक कर दे, ताकि आगे चल के जो फार्मर्स मतलब हाँ। लगाने वाले उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो सीड है, ये सीड क्या आप हमारे फार्मर्स को अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ, मिल जाता है। आप अवेलेबल करवा देते हैं? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं। अब अहम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों की हमें 1 एकड़ में सहजन का उत्पादन कितना मिलेगा? 1 एकड़ में आपको पहला साल वो आपको 12 से 13 टन माल निकलेगा पहला साल। यानी कि एक प्लांट पे कितना किलो? 15 केजी के आसपास निकल रहा है। 15 केजी पहले साल में? पहला साल। और दूसरा साल एवरेज बढ़ता जाता है इसका, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 16-17 टन तक जाता है दूसरा साल। 5 महीने बाद स्टार्ट होगा, 3 महीने चलेगा। 3 महीने बाद 10 से 15 टन 1 एकड़ में माल निकलेगा। हाँ, मैं पूरा साल भर में 13 टन 14 टन निकलता पहला साल। आप बोल रहे हैं कि 5 महीने बाद स्टार्ट होगा और उसके 3 महीने 8 ही महीना होगा ना, फिर 4 महीना आगे का? साल में 2 बार सीजन आता है इसका। अच्छा, 2 बार आता है। पहला सीजन अभी मान लिया आपने जनवरी में कट किया, तो ये अभी जून जुलाई चलेगा। उसके बाद बारिश के दिन पर दिवाली के बाद दूसरा सीजन इसका आएगा। अच्छा, मतलब 2 सीजन फिर हम इसको कट करेंगे? हाँ, कट करेंगे। और एवरेज मार्केट क्या रहता है इसका? कम से कम 20 रुपए 25 रुपए से स्टार्ट होता है, कम से कम। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा अभी जून जुलाई अगस्त में इसका रेट ज्यादा रखता है। और इसका मतलब तोड़ के पैकेजिंग हार्वेस्टिंग कैसे होता है? इसको तोड़ के जब 16 mm साइज होगा, हाँ। तब उसको कटिंग करके उसका गोनी में पैक करो। आपका एक्सपोर्ट पैकिंग हो तो उसको सेनेट का पैकिंग रहता है, बॉक्स पैकिंग रहता है। वो जैसा आपका आगे का रिक्वायरमेंट है वैसा उसका पैकिंग रहेगा। तो 1 एकड़ में पहले साल में आपने एवरेज कितना बताया? पहले साल में पहला साल 13 टन क्या? 13 टन। मान लीजिए हम 10 ही टन मान लेते हैं। 10 टन के हिसाब से हमें
एक एकड़ में कितना रुपए से जाना चाहिए आपने कहा? कम से कम 3 लाख रुपए तो 30 रुपए से भी कहा तो 3-3.5 लाख रुपए आराम से होते हैं। मतलब एक एकड़ में 3 लाख रुपए आराम से होते हैं। और हमें पहले साल खर्चा कितना होगा एक एकड़ में? 25,000 के आगे 30-35 हजार के आसपास खर्चा होता है। मतलब 30,000 में हम 3 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। और इसका सबसे अहम बात की कई फार्मर्स को दिक्कत होगी मार्केटिंग की, वो कैसे करना चाहिए? तो मार्केटिंग तो अभी इसका वैल्यू इतना बढ़ गया है। हाँ। तो एक्सपोर्ट भी होता है इसका और लोकल मंडी के लिए तो खाने के लिए सब यूज होता है। मतलब इसका एक्सपोर्ट में भी स्कोप है? बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट में, इसका होता है एक्सपोर्ट में ज्यादा पैसा बनता है। ये खेती करते समय हमारा क्या लॉस हो सकता है और कहाँ के फार्मर्स इसको ज्यादा आप प्रेफर करना चाहेंगे? कहाँ? नहीं, यहाँ जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ पहाड़ी इलाका है, वही जगह जितना पहाड़ी इलाका उसमें अच्छा रिस्पॉन्स देता है। Okay. हाँ। और इस खेती में लॉस क्या लगता है आपको कि ये चीज जो है लॉस हो ज्यादा बारिश हो गई तो उसमें लॉस हो जाता है, बाकी का कोई इशू नहीं इसमें। उसमें धूप भी चलता है, जो ठंड का मौसम है वो तो सबसे अच्छा रहता है इसको। और पॉलिनेशन के लिए हमें इसमें मधुमक्खी की जरूरत नहीं, मधुमक्खी इस पे खींच के लाता है ये पौधा। अच्छा। इसका स्मेल इतना है कि मधुमक्खी इस पर खींच के आती है। मतलब मधुमक्खियाँ इसमें लगती है कि नहीं लगती? लगती है इसे फ्लावरिंग जब पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी की जरूरत है। अगर हमारे फार्मर्स को मान लीजिए आपका कुछ हेल्प चाहिए या उनको सीड्स चाहिए तो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, मिल जाता है, सीड्स देते हैं हम, उसका पूरा गाइडलाइन भी देते हैं किसानों को। दोस्तों, अगर आपको मतलब सहजन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, सीड्स चाहिए, तो संदीप सर से आप बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इनका नंबर डाल दे रहा हूँ, आप जरूर, आपको ज़रूरत हो तो पक्का कांटेक्ट कर लीजिए। हर एक चीज़ आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। जितना कोशिश हो सके हमने इस वीडियो में कोशिश की है। तो संदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया और मुझे भी कुछ नई बातें सीखने को मिली और हमारे जो फार्मर्स हैं उनको भी सीखने को मिली। तो दोस्तों, सहजन की खेती हमने लगभग जो है कहाँ के लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे लगाना चाहिए, कितना सीड्स चाहिए, सीड्स कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है, हार्वेस्टिंग क्या है, पैकेजिंग कैसे होता है, प्रॉफिट कितना होता है, ऑल डिटेल देख लिया। तो कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।